वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 38। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। एक प्रश्न के बाद 2 सेकंड का टाइम मिलेगा। सोचिएगा क्या आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 38 तक पहुँच सकते हो। इंपॉर्टेंट है, सबको रिविज़न कर डालिए। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक? देखिए लिखी है एडम स्मिथ ने। किसने लिखी है? एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर ए। तो द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक एडम स्मिथ ने लिखी है और इस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रय शक्ति समता विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? क्रय शक्ति समता विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यूनाइटेड नेशन ने नहीं किया है, वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया है, ये किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, IMF। तो देखिए क्रय शक्ति समता विधि का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया 1993 में किया है। किसने किया है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है। सीधे सीधे याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? अर्थशास्त्री महबूब उल हक व उनके सहयोगियों ने। किसने? अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके सहयोगियों ने। तो देखिए मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया था 1990 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की राष्ट्रीय आय, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का सबसे पहले प्रयास किसने किया? किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम बार प्रयास जो है वो दादा भाई नौरोजी ने कब किया? 1867 से 68 में। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में प्रति व्यक्ति आय लगभग 20 रुपये बताई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा सही है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए साइमन कुजनेट्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल दिया गया था, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, इनमें से एक तो इनकरेक्ट होगा ही होगा। कौन सा इनकरेक्ट देखते हैं। भारत में आर्थिक आयोजना संबंधी प्रस्ताव सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में दिया गया। सेकंड है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में भारत के विकास के लिए 15 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया और बॉम्बे प्लान मुंबई में 1944 में 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रश्न। पहला स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, पहला दूसरा स्टेटमेंट एक जैसी बात कर रहे हैं, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और। तो ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, लेकिन 2 गलत है, क्योंकि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में भारत के लिए 15 वर्षीय नहीं बल्कि 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। और किसने लिखी है पुस्तक? ये विश्वेश्वरैया की। तो देखिए प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था, ना कि 15 वर्षीय कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया है गांधीवादी योजना का प्रतिपादन? इनमें से यह है श्रीमान नारायण। किसने? श्रीमान नारायण ने। तो देखिए 1944 में श्रीमान नारायण ने गांधीवादी योजना बनाई। 1945 में श्री M.N. रॉय ने जन योजना मतलब पीपल्स प्लान बनाया और 1950 में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना प्रकाशित की और बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर अर्देशियर दलाल थे। तो बॉम्बे प्लान सर अर्देशियर दलाल का है और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की कब की? 1950 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है?
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि को शुरू किया गया। तीसरा स्टेटमेंट है, इस योजना के दौरान, किस योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। और डी है, इस योजना के दौरान कृषि को प्राथमिकता दी गई। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा वो पहला तो करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी गलत है, क्योंकि सार्वजनिक उद्योगों की तो उपेक्षा की गई थी ना प्रथम पंचवर्षीय योजना में, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि को प्राथमिकता दी गई, जबकि इस योजना के दौरान सार्वजनिक उद्योगों के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस पर बहुत कम ध्यान दिया गया। किस पर? सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है और पहली हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने आदि स्थापित किए गए। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा परीक्षाओं में। इसका उत्तर है पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो देखिए, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम 1975 में शुरू किए गए। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत निर्माण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया? भारत निर्माण कार्यक्रम को शुरू किया गया 2005 और 2006 में, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, भारत निर्माण कार्यक्रम को 2005-2006 में शुरू किया गया। इसको सीधे सीधे याद रखिए और इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं प्रीलिम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली डिस्ट्रिक्ट के अनंतपुर गांव से हुई थी और इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो नरेगा तो 2 फरवरी 2006 में, और मनरेगा कब हुआ इसको नाम? 2009 में। फिलहाल दोनों के दोनों करेक्ट हैं यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मनरेगा के बारे में नरेगा के बारे में दोनों कथन सत्य हैं। अब मनरेगा है ना वो, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम नरेगा से मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र का संबंध किस? बेरोजगारी से, मुद्रास्फीति से, गरीबी से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो लॉरेंज वक्र का संबंध है इसमें गरीबी से। अगर गरीबी से नहीं होकर आय में असमानता होगा फिर क्या करोगे? आय में असमानता मारना उसको। तो देखिए, लॉरेंज वक्र का जो संबंध है वो गरीबी से है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, बहुत पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है, एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम ICDS की शुरुआत कब हुई? एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम ICDS की शुरुआत कब हुई? 1974, 1975, 1976 या 1977? एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम तो 1975 की है ये। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम की शुरुआत 1975 में हुई। इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली स्त्रियों को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षणिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई? ये भी इम्पोर्टेंट है प्रश्न। मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई? 1956 में नहीं, 1958 में नहीं, 1959 में नहीं, बल्कि 1957 में, 1957, ऑप्शन नंबर सी। तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली 1957 में अपनाई गई और इसमें 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया और इससे पहले भारतीय मुद्रा 16 आने में विभाजित थी।
चलिए 15 प्रश्न थे, इम्पोर्टेंट थे, कम से कम 1 से 2 बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद। हर दिन देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहिए ताकि बाद का जो बर्डन है वो कम हो सके।